हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम क्या जानने वाले हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी की तैयारी कैसे करें। मतलब बोर्ड एग्जाम है जिन भी बच्चों के लिए, कोई 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, ये वीडियो दोनों क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम क्या जानने वाले, बोर्ड परीक्षा है अगर जिसकी, तो उसे हिंदी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। जो हिंदी है ना, हिंदी में मतलब लिखना होता है बहुत ज्यादा और आपको बहुत आसानी से नंबर मिल सकते हैं। जिस पे कुछ भी नहीं आता ना, हिंदी में मतलब पास होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन हिंदी आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा ऊपर कर सकती है। अब सोचिए, आपके पास एक गणित सब्जेक्ट है और एक आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है। गणित में आपको कितनी मेहनत करनी होती है, सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, रेगुलरली पूरे साल आप पढ़ते हो उसे, तब मैथ का पेपर देते हो। और जो हिंदी है, हिंदी में आपको इतने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, फिर भी आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको वही इस वीडियो के माध्यम से आपको वही बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम इसमें क्या जानने हैं, जो भी आपका सिलेबस है, मतलब सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम। आपका पाठ्यक्रम क्या है। आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी चीज का दे रहे हो, सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में देखो आपके क्या है, एक तो आपके गद्य खंड आते हैं, नंबर 2 पे आपके पद खंड आते हैं, संस्कृत खंड होती है और एक होती है व्याकरण। इसके अलावा आपकी हिंदी में कुछ भी नहीं है। जो गद्य खंड है इसमें कैसे तरीके से होते हैं, जैसे ये चैप्टर दिए हुए हैं, और इससे पहले आपकी कुछ इसका मतलब इतिहास के बारे में बताते हैं। गद्य के इतिहास को, इतिहासकार मतलब आपने एमसीक्यू क्वेश्चन देखे होंगे, मॉडल में बहुत सारे दिए होते हैं, उन्हें देख के बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। आपको उन्हें इतनी जल्दी नहीं करना है, पहले आपको किस पे ध्यान देना है, इन चैप्टर्स पर। देखो आपके पेपर में गद्यांश आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पास गद्य में चैप्टर कितने हैं। आधे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि हमारे चैप्टर कितने हैं। तो जैसे कि पहला चैप्टर है हमारा भारतीय संस्कृति, नंबर 2 है हमारा मित्रता। जो सब भारतीय संस्कृति है, तो आपको एकदम जैसे ही भारतीय संस्कृति कहा, आपको इसके राइटर का नाम एकदम पता होना चाहिए कि इसे किसने लिखा है। तो आपको क्या करना है, एक पेपर उठानी है, कॉपी बनानी है, उसमें जितने गद्य है, ये गद्य वाले चैप्टर लिखने हैं, यहाँ पे लिखने हैं उसके लेखक, तो उनके लेखक उनके सामने ही लिखो। जो गद्यांश है ना, उन्हें करना बहुत ईजी है, बस आपका जो संदर्भ है वो सही होना चाहिए, मतलब कौन सा चैप्टर है और किसने इसे लिखा है, कौन इसका राइटर है। तो आपको इन जितने भी चैप्टर हैं, इन सबके राइटरों के नाम पता होने चाहिए। जैसे कि भारतीय संस्कृति है, इसका पैराग्राफ क्या आएगा, मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में बताएंगे। पैराग्राफ होता है, उसमें मतलब क्वेश्चन छाट के लिखने होते हैं, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो ये व्याख्या करना बहुत ईजी है, पर आपको ये पहचानना बहुत उन्हें पड़ेगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। जैसे इतने सारे चैप्टर हैं, तो आपको देखना है कौन से चैप्टर का ये गद्यांश है। जैसे भारतीय संस्कृति का क्या होगा, उसमें संस्कृति की बात की गई होगी बहुत ज्यादा, भारतीय संस्कृति इसके बारे में बताया गया होगा। तो आपको क्या करना है, जो सारे पैराग्राफ है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर की समरी ना अपने आप पढ़ने की कोशिश किया करो। जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फोन से पढ़ाई कर रहे हैं, और ये इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा उन्हें। जो हिंदी जैसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपको इसमें कुछ चीज समझ नहीं आती, तो उसे ही मोबाइल में सर्च कीजिए, वरना आपको रीडिंग क्षमता अपनी खुद बढ़ानी पड़ेगी, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मतलब बुक से पढ़िए, मॉडल से पढ़िए, टीचर से पढ़ाते हैं तो पढ़ने की अपनी आदत डालिए बुकों से, क्योंकि बुक से पढ़ के ही आप इसको सारे डिटेल में जान सकते हो कि चैप्टर में हमें क्या क्या बात की गई है। नंबर 2 चैप्टर है आपका मित्रता, तो आपको मित्रता का लेखक भी पता होना चाहिए, और मित्रता के जितने भी पैराग्राफ है, सारे चैप्टर की समरी आपको पता होनी चाहिए। बहुत आनंद आता है इन चैप्टर को पढ़ने में, जब आप पढ़ोगे ना, तो आपकी पढ़ने की जो स्किल है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपको मतलब इनमें मजा भी आएगा, और फिर क्वेश्चन कठिन नहीं लगेंगे। ममता हो गया, चौथा है क्या लिखूं, पांचवा होता है ईर्षा तू ना गई मेरे मन से, छठा है इसका अजंता, सातवां है पानी में चंदा और चंदा पर आदमी। तो ये हमारे क्या है, गद्य जो है उसके सारे चैप्टर है। तो आपको इनके लेखक के नाम याद होने चाहिए। एक पेपर पे आपको लिखना है कि ये हमारा चैप्टर है, और उसके ऊपर इसका लेखक, इनके सामने ही इनके लेखक लिख लेने हैं। फिर आता है आपका पदखंड। पदखंड में क्या है, जैसे सूरदास के पद है आपके, तो इसे सूरदास ने लिखे हैं, तो सूरदास ने जिसके बारे में लिखा है, आपको पदों की पहचान करनी है, और जो उसकी ट्रांसलेट है वो आपको करनी सीखनी चाहिए। बुक के नीचे ही दी होती है, और आप इन्हें ऑनलाइन भी देख सकते हो सूरदास के पद निकाल के। लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट ही आते हैं, लेकिन आपको पढ़ने सारे ही पड़ेंगे, मॉडल में सारे इंपोर्टेंट दिए होते हैं, आप उन्हें पढ़ लीजिए। एक होता है नंबर 2 गोस्वामी तुलसीदास, धनुष भंग के बारे में है इसमें, तो मतलब जब धनुष भंग हुआ था, श्वेता का स्वयंवर, वो वाले हैं, तो आपको पहचान हो जाएगी इसकी बहुत आसानी से। वन पथ पर, ये भी इसी के दिए हुए हैं, तुलसीदास जी के।
नंबर 3 है आपके रसखान। रसखान में इसमें सेवैया और कविल। देखो रसखान में किसकी बात होगी, रसखान में तो कृष्ण की बात होगी हर जगह, मतलब कान्हा जी के उसका बखान करते हैं कि मैं ब्रज में ही रह जाऊं और उसी की मिट्टी में, मतलब उसी में मिलना चाहता है, तो उसके इसके सारे पद जो है कान्हा जी से लिए गए हैं। नंबर 4 है बिहारी लाल। नंबर 5 है मैथिली शरण गुप्त। नंबर 6 है माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये आपके इंपोर्टेंट्स है, इनके सारे पद्यांश आपको पढ़ लेने हैं, उनके प्रसंग संदर्भ सब कुछ। अब आती है आपके संस्कृत खंड। संस्कृत में आपके कितने चैप्टर है, जैसे 6, मतलब और भी चैप्टर हो सकते हैं। जैसे कि पहला है भारतीय संस्कृति, तो इसमें संस्कृति की बात की गई है। दूसरा है आपका अरुणी से वेदिको संवाद। नंबर 3 है आपका वाराणसी। नंबर 4 है वीर वीरेन पूज्यति। तो चैप्टर बहुत अच्छे है। ये वाला चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपका मतलब आता ही है इसका पेपर में, इसका ट्रांसलेट करने के लिए संस्कृत में आएगा पैरा, तो उसकी हमें हिंदी अनुवाद करना होता है और संदर्भ लिखना होता है। नंबर 5 पे हमारा देशभक्त चंद्रशेखर के बारे में है, और नंबर 6 है प्रबुद्धि ग्रामीणे। तो इनके बारे में आपको लिखना है। जो व्याकरण है, कुछ टॉपिक आपके व्याकरण के दिए हुए हैं, जैसे कि पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, आपको बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो आपको इनको मॉडल से पढ़ लेनी है। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। हिंदी जो है आपको मतलब बहुत अच्छा स्कोर दे सकती है, बहुत कम मेहनत के बाद दे सकती है। तो आपको मतलब 2-3 महीने पहले एग्जाम की हिंदी को भी डेली पढ़ना है, 2-2 घंटे आपको पढ़ना है। और पढ़ोगे ना तो इससे आपके पढ़ने की स्किल बढ़ेगी। पढ़ने से ज्यादा इनकी लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो इन्हें दिन में मतलब लिखने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना पेपर आपका हिंदी का छूट जाता है। क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत बड़ा होता है, अधिकतर हिंदी का पेपर पहला ही होता है सबका, और पहले दिन तो वैसे ही बच्चों को इतनी टेंशन होती है कौन से इसमें हमारा सेंटर लगा है, वहां जाने की टेंशन, ये सब। तो इसी वजह से आपको हिंदी के लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इसका एक निबंध आता है, निबंध आता है आपका 10 नंबर का, तो 10 नंबर में आपको कम से कम 6 पेज तो भरने हैं, तभी आपको पूरे 10 नंबर मिल सकते हैं। तो उसके लिए बस हिंदी में क्या है, लिखने की स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की स्पीड नहीं है तो हिंदी का पेपर भी छूट जाता है, और फिर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं ला पाते, बहुत गलती हो जाती है। और इसके जो एमसीक्यू होते हैं उसको आपको मॉडल से ही कर लेने हैं। मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ। जैसे कि आप कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं, ये मॉडल है, ये पुराना ही है। तो जैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं तो आप इन्हें याद कर लेना, इस टाइप से दिए हुए हैं। ये किसने लिखा है, कौन सा निबंध है, कौन सी काव्य है, और ये गद्य के बारे में दिए हुए हैं कि इसका आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं, इस टाइप से। ये पर्सन इंपोर्टेंट इसमें दिए होते हैं, इनमें सन भी लिखे होते हैं, तो आप इन्हें याद जरूर कर लीजिए, अपने आप ही पढ़ लीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि हिंदी के लिए भी अब हम बड़ी बड़ी ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे, 2-2 3-3 घंटे वेस्ट करोगे, और उससे क्या होगा, सिर्फ तुम देखोगे, ना तो लिखोगे और ना ही उसे पढ़ोगे, तो आपको क्या होगा, उसमें आपको इतना ज्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हिंदी सब्जेक्ट है इसे आप खुद ही पढ़ोगे तो ही आपके सही रहेगा, और आपको लिखने की भी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।